नमस्कार। आज मैं पहुंची हूं आंगनबाड़ी केंद्र हरपुर पे, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा अन्नप्राशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अन्नप्राशन किनका होना है, कैसे होना है, अन्नप्राशन की क्या-क्या तैयारियां करनी होती हैं और किस प्रकार के आहार बच्चों को दिया जाता है। साथ ही इस कार्यक्रम को कैसे रोचक बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका संदेश पहुंचे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आंगनबाड़ी के द्वारा एक कोने में पोषण तस्तरी की तैयारी की जा रही है। बताएंगे सारे लोगों को कि इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ताकि उनका विकास अच्छी तरह से हो, पोषण पूरा भरपूर मिले। बाद से ऊपरी ठोस तरल मतलब पदार्थ उसको दिया जाए, थोड़ा सा जैसे दाल को मैश करके चावल। पोषण तस्तरी के माध्यम से बच्चों के माता पिता को बताया जाएगा कि कैसा आहार देना चाहिए और जो भी भ्रांतियां हैं उसे दूर किया जाएगा। जैसे दाल का पानी की जगह पे पूरा दाल दें, जो भी आप खाना खाते हैं वही खाना बच्चों को भी खिलाएं और बारंबारता भी धीरे धीरे बढ़ाती जाए। इस प्रकार की ज्ञान उनकी माँ पिता और दादियों को दिया जाए। आंगनबाड़ी के द्वारा कटोरी चम्मच और ग्लास लेके आया गया है। इसी कटोरी चम्मच से वो लोग खिलाएंगी ताकि उन्हें पता चले कि कटोरी से खाने पे कई कटोरी कई बार बच्चे खाए हैं, उन्हें ये ज्ञात हो। और साथ में ही हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका अलग कटोरी चम्मच रहे। और साथ ही ये लोग खीर बना करके लाए हैं जो कि ना ही ठोस है और ना तरल, अर्ध ठोस। ना ऐसा होना चाहिए जो चम्मच से गिराने पे एक गाढ़ा लेयर गिरे। तो इस प्रकार का भोजन बच्चों को देना है। इसकी जानकारी हम यही माध्यम से देंगे। और ये ऐसा कार्यक्रम है CBE कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, जो समुदाय के बीच में रह के करना होता है। तो समुदाय को लोगों को बुलाना बहुत ज़रूरी होता है और समुदाय के बीच से ही किसी व्यक्ति के वार्ड मेंबर से या मेंबर से बुला के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करवाया जा रहा है। और महिलाएं जो उस गांव की हैं उन्हें ज़रूर बुलाया जा रहा है ताकि वो भी जाने कि कब देना है बच्चों को पहला आहार। क्योंकि ये भ्रांतियां हैं कि बच्चे को जितना दिन तक दूध पिलाते रहेंगे वो ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। कई माताएं एक एक साल तक बच्चों को ऊपरी आहार नहीं देती हैं। इस भ्रांति को दूर करने के लिए उनकी माँ और समाज की महिलाओं को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। आंगनबाड़ी ने यहाँ पे सभी को एक दिन पूर्व ही न्योता दे दिया ताकि वो यहाँ आए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। साथ ही पुरुष सहभागिता भी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए पुरुषों को भी इसमें न्योता दिया गया है। कार्यक्रम को और भी रोचक बनाने के लिए गान बजान का भी प्रोग्राम किया जा रहा है और इसमें समुदाय की ही महिलाएं मंगल गीत मंगल कामना कर रही हैं। साथ ही आशीर्वाद भी बच्चों को दे रही हैं ताकि उन्हें लगे कि ये कार्यक्रम मेरा है और मेरे लिए है, समुदाय के बीच में रह के समुदाय के लिए ही है। ऊपरी आहार 6 माह पे ही क्यों दिया जाता है, पहले और बाद में क्यों नहीं? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। ऊपरी आहार 6 माह पे इसलिए दिया जाता है, माँ का दूध धीरे धीरे कम होने लगता है और बच्चे का पेट बढ़ने लगता है, जिससे उसका पेट भर नहीं पाता है तो उसे भूख की महसूस होती है और वो चिड़चिड़ा होने लगता है। इसे भूख को मिटाने के लिए हमें ऊपर से आहार देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ बच्चे का स्वाद ग्रंथि बनने लगता है, वो अब स्वाद पहचानने लगता है, उसे भी स्वाद बदल बदल के देना ज़रूरी होता है। साथ ही माँ के दूध में आयरन और विटामिन C भी नहीं पाया जाता है, जो बहुत ही आवश्यक होता है एक बच्चे के विकास के लिए। तो ये ऊपर से देना ज़रूरी होता है। ऊपरी आहार अर्ध ठोस आहार हो, कलरफुल हो, साथ ही बैलेंस हो। गान बजान के बाद से बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।
बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा ऊपरी आहार और स्तनपान के ऊपर में जानकारी दी जा रही है। आप लोगों को बताया गया होगा कि 6 महीने तक ही बच्चों को केवल स्तनपान कराया जाना है। बताया होगा ना, वहाँ से बच्चे को दूध कम मिल रहा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा जितना फीडिंग करता है, जितना ही मतलब दूध पीता है, ऑलरेडी सबका बच्चा 6 माह पूरा हो गया है, तो अब 6 माह पूरा होने पे ऊपरी आहार आपको देना है। पानी दूध एकदम पतला भी देगा, लेकिन वो ठोस भी होना चाहिए ताकि उसके अंदर जाए तो उसके ग्रोथ को डेवलप करे, ताकि वो ऐसे चम्मच में ले रही है तो डायरेक्ट गिरे ना, वो बूंद ड्रॉप बन के गिरे। पुआ वगैरह बनाती हैं मतलब कुछ भी मैश करके 6 महीने के बाद 2 साल तक कंटिन्यूटी उसकी होनी चाहिए। और उसको आपको देखना है, ये नहीं कि मम्मी में खा लिया, पापा में खा लिया, दादा दादी में खा लिया, आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे क्योंकि कितना खा रहा है। इसलिए उसको एक अलग से आधा ही रोटी खाया, आपको पता चला कि मेरा बच्चा आधा रोटी खाया, और पता चले कि 1 रोटी खा लिया फिर भी उसका पेट नहीं, तो उसको अस्थायी रूप से कटोरी में लेके 2 चम्मच 4 चम्मच जितना खाए आप अपने हिसाब से बच्चे को खिलाइए। अब यहाँ अन्नप्राशन का कार्यक्रम अधिकारियों के हाथों किया जा रहा है। बच्चों को टीका लगा के, चंदन लगा के और अक्षत वगैरह छीट के और साथ में माला पहना के और सर को ढक के एक रुमाल से, तब उसे कटोरी चम्मच से खीर खिलाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा अन्नप्राशन का कार्यक्रम किया गया। आज का ये कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए बाय।